हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि वर्ग का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर रेखा लिखा है तो उसी प्रकार से घन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से जैसे आयत है, वर्ग है, उसके बाद बिंदु है और उसके बाद वृत्त है, तो कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए क्रम में लुप्त संख्या का चयन करें। जो डैश है दोस्तों यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है दोस्तों, यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कराई, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 467 है। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहां पर सीरियली ढंग से सारे पार्ट दिए गए हैं, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं सारे पार्ट को। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार एसआई या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है दोस्तों, ईटीसी का मतलब हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि जिस प्रकार से वर्ग का संबंध लिखा है रेखा, तो उसी प्रकार से घन का संबंध होगा। तो देखिए जिस प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि वर्ग जो है हम लोगों का किससे बनता है, इस प्रकार से आप वर्ग बनाते हैं तो किसका बनता है दोस्तों, रेखा से मिलकर बना हुआ है। यानी यहां पर देखा जाए तो वर्ग जो बनता है रेखा से बनता है, उसी प्रकार से घन जो बनेगा दोस्तों, तो यहां पर जो घन बनेगा तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, घन बनेगा। तो देखिए एक पहले यहां पर हम लोगों का वर्ग हुआ, उसके बाद हम लोगों का फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 वर्ग मिला देने से इस प्रकार से क्या होगा, घन का निर्माण होगा। यानी सीधा सा यहां पर कहा गया था कि घन किससे बनेगा, तो वर्ग से बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी रिसेंटली जो टीसीएस कराई है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम एकदम बिल्कुल सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से ले गए। जिस प्रकार से वर्ग का संबंध यहाँ पर दिया है रेखा, यानी वर्ग जो बनाए तो किससे बनाए, रेखा आप किसको बोलते हैं, तो सर रेखा तो आप जान रहे हैं कि ये वाला जैसे एक यहां से डाले थी रेखा हुआ, फिर यहां से डाले तो रेखा हुआ, फिर इस तरह का क्या और रेखा, तो 4 रेखा। उसी प्रकार से घन को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो 2 वर्ग का प्रयोग करना पड़ता है। यानी एक वर्ग ऐसे ले लिए, फिर एक वर्ग ऐसे ले लिए, तो 2 यदि हम लोग वर्ग को उठा लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, घन बन जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए क्रम में लुप्त संख्या का चयन करें। यानी कहने का मतलब ये जो डैश दिया है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक के अपने से ट्राई करते हुए चलना है दोस्तों। और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है 24, 9, 50, 12, क्या भरा जाएगा उस जगह पर। तो चलिए एक बार लॉजिक लगा के देखिए आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 6, उसके बाद इसी जगह डैश है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा है 120 और आगे लिखा है 720। तो लॉजिक को देखिएगा कि सीरीज किस तरीके से चला और यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है। यानी 1 से यदि आप 2 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यदि गुना 2 कर दिया जाए, 2 से यदि आप 6 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 3 कर दिया जाए। उसी प्रकार से यहाँ से यदि इस पे जाएंगे तो गुना अगर 4 कर दिया जाए यहाँ पर, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 में जैसे ही गुना देखते चलिए किस तरीके से चला है, गुना यहाँ पर 5 कर देंगे और गुना आगे बढ़ेगा तो क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। यानी वहां पर जो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आएगा। कैसे आएगा, तो लॉजिक आपके सामने है, बस आपको समझना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कर है कि प्रश्न चिन्ह के जगह पर सही आकृति को चुना है। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों उस जगह पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आकृति वहां पर रख देंगे। तो ये देखिए एकदम बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से पहले इस प्रकार से आएगा, ठीक है सर, और उसके बाद एक यहाँ पर देखिए सब में जैसे इसमें यहाँ पर दिया गया, इसमें यहाँ पर दिया गया, तो इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा दोस्तों नीचे होगा। तो बिल्कुल समझ गए सर। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा, यानी कि नीचे नहीं निकलेगा, तो नीचे आप नहीं निकालेंगे। तो इस प्रकार से देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ना कि सी, ना का बी, ना ही ए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है, बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो रिसेंटली अभी पूछे गए हैं। 2023 तक का क्वेश्चन इंक्लूड है दोस्तों जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे कह रहा है क्या, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चित्र को चुने। इस जगह पर जो ये डैश लगाया है वहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चित्र रख देने से हम लोगों का सुटेबल होगा। तो चलिए रख के बताइए कि आखिर कौन सा सही। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों सेब, उसने ई क्या है हम लोगों के सामने सेब है, तो सेब का उसने क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जूस लिखा है, तो ठीक है। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोगों के सामने सेब और जूस है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या भरा जाएगा, यानी ई जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, ऊन है। यहाँ पर देखा जाए ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ऊन है। बेसिक बात को समझिए, ऊन का गोला दिया गया और गूंथने वाला जो सीख होता है दोस्तों वो है। तो ऊन हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो भेड़ से प्राप्त करते हैं। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने भेड़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। लॉजिक को समझिए, प्रश्न रटने से नहीं होगा। हमने बताया कि जिस प्रकार से देखिए चित्र दे दिया है, सेब का संबंध लिखा है जूस यानी ग्लास दे दिया है, उसी प्रकार से यहाँ पर ऊन दिया है। तो ऊन किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भेड़ आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग, आप अंत तक बने रहे, आपको हर एक चैप्टर दोस्तों रीजनिंग में जितने भी चैप्टर और हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप एकदम शुरू से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे दोस्तों पार्ट 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर प्लेलिस्ट बना दिए, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं कौन सा पार्ट का, एकदम सीरियली ढंग से पार्ट 1 से स्टार्ट करके यदि आप सारे पार्ट को देख लेते हैं दोस्तों तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सभी नदियां जो है पूजनीय है। देखिए सभी नदियां यहाँ पर लिखा है पूजनीय है, फिर कह रहा है कि सभी देवता पूजनीय है। तो अब कैसे होगा, तो देखिए लॉजिक लगाते हैं, यानी सभी नदियां देखिए यहाँ पर भी पूजनीय है, यहाँ भी पूजनीय है। कभी भी अगर दो शब्द सेम आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आए और सेम आ जाए तो आप कुछ मत कीजिएगा। ये देखिए लॉजिक बताते हैं कि क्या करना होता है। यहाँ पर एक गोला आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, नदी का बना लीजिए। इस जगह पर हो जाएगा एक गोला हम लोगों का नदी का हो जाएगा और एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देवता का हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख लीजिए देवता। तो ठीक है सर, यहाँ पर लिख लीजिए नदी और एक देवता, और ये दोनों किसके अंतर्गत कर देंगे, पूजनीय। क्यों, क्योंकि पूजनीय दोनों में है, इसीलिए इस तरीके से आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों में आ जाएगा। तो ठीक है सर, ये समझ गए, यानी कि यहाँ पर पूजनीय के अंदर में दोनों को इस प्रकार से दीजिएगा। देखिए लॉजिक और ट्रिक दोनों बता रहे हैं ताकि इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए। आप हमेशा देखिए अगर कोई सा भी अगर हम लोगों का दो शब्द समान आ जाए तो बड़ा गोला उसी का हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष दिया है कि सभी नदियां देवता है। क्या सब नदी और देवता में कोई रिलेशन है क्या, इसका अलग गोला है सर, इसका अलग गोला, नदी और देवता में कैसे होगा। सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे में जाना चाहिए, ये होता है सभी वाला डायग्राम। तो क्या नदी और देवता में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि सभी देवता नदियां हैं। क्या देवता और नदी में तो कोई रिलेशन है, एक गोला दूसरे गोला के अंदर में जाना चाहिए, जबकि नदी और देवता दोनों का गोला अलग अलग है। तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ना तो 1 ना तो 2 क्या होता है, अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें निम्न अनुक्रम में अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक यानी कि यहाँ पर क्या है दोस्तों चिन्ह है, यानी एक क्या है चिन्ह है परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है, यानी ऐसा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए चिन्ह किसको बोलते हैं, लॉजिक समझिए। चिन्ह यानी कि ऐसे कितने अक्षर, तो अक्षर देखिए हम बता देते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, यहाँ से लेकर आप ये जो जेड तक है, जेड तक क्या है तो ये अक्षर है, हमने बता दिया ताकि समझ में आना चाहिए लॉजिक को। तो ये अक्षर है, ठीक है। उनके पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, एक चिन्ह आना चाहिए। उनके ठीक पहले उसने कहा है कि जिनके ठीक पहले क्या है, एक चिन्ह है। तो ये देखिए अक्षर यानी कि इसके पहले एक चिन्ह है, ठीक है सर, ये सही है। उसी प्रकार से ऐसे कितने अक्षर है, ये देखिए ए के पहले भी एक चिन्ह है, यानी कि प्रतीक, उसी को बोलते हैं चिन्ह। तो ठीक है सर, लेकिन बाद में एक संख्या नहीं होना चाहिए, इनके बाद में तो कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है, 2 मिल गया। उसी प्रकार से चिन्ह देख लेते हैं, यानी कि अक्षर देखना है। तो यहाँ पर एन के बाद में तो देखिए इसके बाद तो नहीं होगा क्योंकि संख्या आ रहा है, उसी प्रकार से बी के बाद भी संख्या आ रहा है, यहाँ पर इसी प्रकार से ले रहे हैं, यानी कि अक्षर को देखना है। तो सी के पहले देता तो संख्या आ जा रहा है, यहाँ पर अब कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, बहुत सारा स्टूडेंट इस जगह पर गलती कर देते हैं, कोई 3 लगा देते हैं। अरे उसने क्या किया, ऐसे कितने अक्षर है, तो अक्षर तो ABCD यानी ए से लेकर जेड तक में, तो पी के पहले यहाँ संख्या आ रहा है, यहाँ प्रतीक कहाँ रहा है, तो अक्षर के पहले यहां पर ले रहे थे प्रतीक हो रहा है, लेकिन बाद में संख्या, उसने कहा बाद में संख्या नहीं आना चाहिए, वही लिखा है बाद में संख्या नहीं। तो ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, 2 ही है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 2, यानी एक एम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। इनके पहले देखिए यहाँ पर डॉलर का सिंबल दिया गया है, उसी प्रकार से ए के पहले क्या दिया है दोस्तों, @ तो यही 2 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस टाइप में दिया गया है, यानी कहने का मतलब ये देखिए करा ऐसे सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं रखता है वह है। तो यहाँ पर एक सेट में क्या है दोस्तों, गलती है। ये जो सेट लिखा है, ये वाला लिखा है, ये वाला दिया 4 सेट दिया गया, तो 4 में से एक सेट में गलती है। तो कौन सा सेट में गलती है जरा हमें बता दीजिए सर। ये देखिए तो यहाँ पर बता देते हैं हुआ क्या और कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो उसने क्या किया है, 2 से यदि आप 14 पे जाएंगे दोस्तों, गुना उसने क्या किया है, यहाँ पर 7 किया है। ये देखिए वहां पर तो अटेगा नहीं, वहां पर करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, यहीं पे करते हैं। देखिए इस जगह पर ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 है, फिर हम लोगों के सामने 14 है, फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 16। तो एक सेट ये हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और एक सेट हम लोगों का ये ले लेते हैं, जैसे कि इस जगह पर ले लेते हैं 3 हो जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने 21 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। तो ठीक है सर, एक सेट हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। इधर से ले लेते हैं, रुक जाइए, हाँ हो गया। अब देखिए 2 सेट तो ले लिए, उसी प्रकार से अब तीसरा सेट भी इस जगह पर उठाते हैं, नीचे लिख देते हैं 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 56 है, उसके बाद दोस्तों 64। देखिए लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आप ऐसे कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, यहाँ पर समझना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया है, जैसे 5 है, फिर हम लोगों के सामने 35 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 41 है, इसीलिए सारे को अपने से ट्राई करना है। ये देखिए अब बताते हैं कि 2 से यदि आप इस पे जाएंगे दोस्तों तो उसने क्या किया है, यानी 14 पे जाएंगे तो गुना उसने क्या किया दोस्तों 7 कर दिया है। 2 सते क्या होता है 14। उसी प्रकार से यही 2 से यदि आप 16 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना उसने क्या कर दिया 8 कर दिया। एक बार 7 एक बार 8। ये देखिए 3 से यदि 21 पे जाएंगे तो गुना उसने क्या किया है 7 किया है, 3 सते 21, और 3 से इसी प्रकार से हम लोगों का 24 पे जाएंगे दोस्तों तो क्या किया है गुना 8 किया है। लॉजिक समझिए, एक बार 7 से गुना, एक बार 8 से। उसी प्रकार से देखिए 8 में यदि 56 पे जाएंगे दोस्तों गुना 7 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, गुना हम लोगों के सामने 7 कर देना होगा। उसी प्रकार से 8 से यदि आप 64 पे जाएंगे तो गुना क्या किया दोस्तों 8 किया, तो एक बार 7 से गुना, एक बार 8 से गुना। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 35 पे जाएंगे तो ये 7 से गुना क्या है, लेकिन 5 से यदि 41 पे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए 5 से यदि 41 पे जाएंगे तो क्या इसमें हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यही वाला हम लोगों का 5, 35, 41 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। वह कह रहा समूह से संबंधित नहीं रखता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही होगा। लॉजिक हमने बता दिया बिल्कुल बेसिक तरीका से ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है क्या, दिए गए समूह में विषम आकृति को चुने। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। 3 में से कौन सा अलग है भाई, बात बताना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 4 भाग में से उसने क्या किया है, एक भाग को उसने क्या किया है दोस्तों, यानी कि पेंट किया हुआ है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से कि 4, यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि 4 भाग में से, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 भाग में से एक भाग क्या क्या है दोस्तों, एक भाग पेंट किया है। इस प्रकार से लिख लीजिए, एक भाग पेंट किया है। बस इतना सा यदि आप समझ गए तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। यानी किसमें किसमें, तो ये भी बात बता देते हैं, यानी कि आकृति किसमें किसमें, तो हम लोगों के सामने एक हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो ये देखिए बी सी डी सभी में एक भाग है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। इसमें क्या भाग है, 3 ही भाग में एक भाग पेंट किया, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी देखिए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सभी में 4 भाग में से एक भाग को पेंट किया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए को 3 भाग में ही क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। इसीलिए विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे कीजिएगा। जैसे ही देखिए गोल्ड को उसने इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से करा है क्या, ये देखिए इसका कोड, यानी कि ओल्ड यहाँ से लिखा है, ओल्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर करते हैं, यानी कि इसका कोड पूछा है तो कैसे होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर है जी, उसके बाद हो जाएगा ओ, उसके बाद हो जाएगा एल और डी। तो इसका कोड देखिए उसने क्या लिखा है, 3 है, 7 है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 और 9। उसी प्रकार से इस जगह पर आर ए वाई और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। तो इसका कोड लिखा उसने 6210। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि ओ एल और उसके बाद है डी, उसी प्रकार से फिर से लिखा हुआ है डी, उसके बाद हम लोगों के सामने है ए और यहाँ पर है दोस्तों वाई और क्या लिखा है, एस लिखा है। ये देखिएगा लॉजिक को समझिएगा, रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा कि जी के लिए उसने 3 का प्रयोग, ओ के लिए, इस प्रकार से सब के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, कोड दे दिया है। तो उसका कोड वहां पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए ओ के लिए, तो ओ के लिए कोड क्या है, एल के लिए, डी के लिए, डी के लिए, ए के लिए, वाई के लिए, एस के लिए। तो अब लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ओ, तो ओ के लिए उसने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए उसने 7 का प्रयोग किया। तो हम लोगों का कोड कहाँ से शुरू होगा, 7 से। उसी प्रकार से एल, तो एल जिसके जस्ट बगल में है, तो एल के लिए उसने क्या लिखा है, 5। ई एल के लिए क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। तो उसी प्रकार से डी, तो डी जस्ट इसके बगल में है, तो 2 बार डी है, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए कोड उसने 2 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसी प्रकार से अब लिखा है दोस्तों वाई, तो ये देखिए तो y के लिए देखा जाए तो जस्ट इसके बगल में ही है, तो y के लिए उसने 1 का प्रयोग किया, तो y के लिए 1 हो जाएगा और s के लिए बगल में है दोस्तों 0, तो 0 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर मिल रहा है ऐसा, 75 उसके बाद 99, तो 75 के बाद 99 और 210 आना चाहिए, तो 75 उसके बाद हम लोगों का 99। ए के लिए यहाँ पर देखा जाए तो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है कि 75 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, कहाँ गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा 75, उसके बाद 99 210। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बैठाने वाला, ऊपर नीचे वाले, कई बार अलग अलग बुक में हमने देखा है। कह रहा है कि गोपाल जो है सोहन से बड़ा है, तो कर लेते हैं इस जगह पर लिख लीजिए गोपाल जो है दोस्तों, यहाँ पर हाँ इस जगह पर सबसे अच्छा रहेगा, यानी गोपाल जो है दोस्तों कह रहा है कि सोहन से बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि हाँ मोहन से, कह रहा है मोहन, अच्छा हमने सोहन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा मोहन से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, मोहन। तो कह रहा है गोपाल मोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा, राम से क्या हो गया, छोटा। फिर कह रहा है कि मोहन जो है, इस लाइन को गौर कीजिए, मोहन जो है सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा है, तो कह रहा है मोहन जो है दोस्तों सोहन से बड़ा है, तो यहाँ पर कर लीजिए सोहन से क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया कौन, तो मोहन, लेकिन राम से छोटा, तो राम से छोटा तो ये गया। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोगों का देखा जाए तो कौन हो जाएगा दोस्तों, राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, उसने कुछ भी नहीं कहा, अगर नहीं समझ पाए तो एक बार देखिए गोपाल जो है मोहन से बड़ा है, तो गोपाल क्या हो गया, मोहन से बड़ा हो गया।
लेकिन राम से क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया। ठीक है सर। फिर कह रहा है कि मोहन जो है सोहन से बड़ा है, तो मोहन देखिए सोहन से बड़ा हो गया, लेकिन राम से क्या है, छोटा है, तो राम से छोटा कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया, लेकिन आप डरेंगे नहीं इस तरीके के क्वेश्चन देखने से तो देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें कर लेते हैं। कह रहा है एक कक्षा में हम लोगों का विद्यार्थी, कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं, तो सही कह रहा है कि बैठे हैं पंक्ति में। कह रहा है शैलेंद्र जो है पंक्ति के एक सिरे से क्या है दोस्तों, चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। तो एक सिरा से यदि देख रहा है तो क्या है, चौथा स्थान पर, लेकिन वह दूसरा सिरा से देख रहा है तो 27वें स्थान पर है। तो कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए आपको करना क्या है, कभी भी आपसे इस तरीके प्रश्न है, यानी एक ही व्यक्ति का जिक्र दोनों तरफ से हो, तो हमेशा आप यही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। क्या ट्रिक है हम लोगों के सामने देखिए कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का कर रहा है कि शैलेंद्र एक पंक्ति में सिरे से यानी कि और वह दूसरे सिरे से, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, यानी कि एक बार ऐसे कर लीजिए दोस्तों, शुरू से आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, अंत कर लीजिए, शुरू आप प्लस क्या कर दीजिए, अंत कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। बस यही है कि शुरू से भी और अंत से भी, या कभी कभी दायां बायां भी लिखे रहेगा, कभी ऊपर नीचे भी लिखा रहेगा, तो अलग अलग टाइप में दिया हुआ रहता है। हमने हर एक बुक में देखे हैं दोस्तों, जितने भी बुक है हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। कभी लिख देता है दायां से बायां से, तो दायां बायां -1 करना, यहां पर -1 करना कभी नहीं भूलना है। तो अब देखिए जो जो दिया है बैठा देते हैं, यानी कि शैलेंद्र पंक्ति एक से देखा जाए तो चौथे पे है, और इधर से आ रहे हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, 27वें, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 1। ये -1 कहाँ से आया, तो ये ट्रिक किए हैं, ये लॉजिक किए हैं, तो 27 4 31, आप -1 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। यहाँ पर घटा लीजिएगा तो आपका 30 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। आपको घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। TCS अभी इसी तरीके दिया है ताकि कंफ्यूजन करे, लेकिन आप यदि समझने का प्रयास करते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखिए इस आकृति में तो बड़ा कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा दे ही दिया है कि कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट को। तो देखिए बता देते हैं कि कैसे होगा और क्या करने से होगा। तो लॉजिक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे होगा कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। तो इस डिजाइन को जब पूरा करने जाइएगा तो यहाँ पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने इस जगह पर इस प्रकार से होगा, और फिर हम लोगों का एक आकृति यहाँ से निकलेगा दोस्तों, तो इस प्रकार से होगा। यानी देखिए बता देते हैं कि हुआ क्या है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए बीच वाला लाइन इस प्रकार, जबकि बीच वाला लाइन क्या होगा, 2 तरफ से, ठीक है, तो 2 तरफ से होगा। और लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का कुछ रेखा आएगा, यानी कि एक छोटा छोटा जैसे वर्ग है, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से बनेगा, और उसी प्रकार से एक वर्ग जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों, तो इस प्रकार से इधर बनेगा। तो ठीक है सर, उस प्रकार से बनेगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब यही दिक्कत है सर कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत यानी कि हम लोगों का जो एजेंसी कंडक्टर आए थे ना, इसमें दिया था ऑप्शन नंबर ए को दिया है, लेकिन आपको लगेगा कि दोनों आए तो सही है सर, दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए उसने दिया था ए को, लेकिन यहाँ पर आपको लगेगा कि ये भी तो वही फिगर है सर, उस तरीके से तो दिया गया है। पता नहीं अब एग्जाम के बाद इसको कैंसिल किया गया होगा, तो इस पे कंफ्यूजन है। आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर तो हुबहू उसी तरीके का है सर, तो इस पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया था, इसीलिए हम इस प्रश्न को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर ए होगा या दूसरा होगा, यही दोनों में से होगा, ये दोनों में से तो कोई होगा नहीं। तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि 12वां, क्योंकि देखिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे है कि सिमिलर दे दिया है जो कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो एजेंसी ने दिया है आंसर जो दिया है दोस्तों, उसने कौन सा दिया है, तो ए को दिया है, ये वाला को दिया था। तो कैसे दिया था, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में सिमिलर टाइप है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अब नहीं क्या सभी में कंफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं, 1-2 प्रश्न ऐसे है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन सब में नहीं होगा। तो चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन करके बताइए कैसे कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या दे रहा है, यानी डायरेक्शन का, तो इस साइड में आपको पूर्व लेना है, यहाँ पर इस साइड में, अच्छा पहले उत्तर को ही लिख लेता है, हटाइए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का उत्तर, और इस जगह पर आप लिख लीजिएगा दोस्तों दक्षिण, एकदम सीधा सा लिख देते हैं सरल भाषा में दक्षिण।
और ई साइड में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पूर्व हो जाएगा, और इसके जस्ट अपोजिट में लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने ले लिया। अब यानी कि ये वाला डायरेक्शन पूर्व हो गया, इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। अब उसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चल दिए। करें एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है। देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट पश्चिम की ओर करके निकला है और करें 100 किलोमीटर चलता है, तो 100 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। और कह रहा है कि 100 किलोमीटर चलता है। तो ठीक से फिर से हम लोग क्या चला दिए दोस्तों, 100 किलोमीटर। थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ना कि तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ले लिए 100, अनुमानिक दूरी ले रहे हैं 1 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है और 50। देखिए बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड। देखिए आप जिधर तीर है उधर चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दायां किधर हो रहा है, बायां किधर हो रहा है, दायां किधर हो रहा है, बायां। आप समझ जाएंगे जब पश्चिम की ओर जाएंगे ना, तो देखिए दायां हाथ जो है दोस्तों आपका इस साइड में होगा, दायां हाथ। आप देखिए चल के देखिए, आप ऐसे जिधर तीर है ऐसे मुंह करके चलिए, देखिए दायां हाथ इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए, ऊपर चल रहे हैं तो इधर भी आपका दायां हो जाएगा। इसी प्रकार से अब कह रहा था कि 50 मीटर वो क्या चला है दोस्तों, बायां चला है। तो ठीक है सर, अब कर दीजिए। तो उसने कहा है क्या, प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभ यहीं से किया था, इस जगह से क्या है दोस्तों, शुरू बिंदु। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शुरू यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से जो है वो कौन सा दिशा में, देखिए यहाँ से ऐसे कीजिएगा तो ये वाला जो दिशा हो जाएगा कौन सा दिशा होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए ये दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर यहाँ भी कंफ्यूजन हुआ तो आप कुछ मत कीजिए, इस जगह पर 4 को जहां से शुरू रहेगा ना, वहां पर ऐसे छोटा सा एक प्लस का निशान, ऐसे छोटा सा प्लस का निशान वाला है। और उस जगह से देखिए ये दिशा किस में जा रहा है, तो ये वाला दिशा हो जाएगा सर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे होगा। हमने बिल्कुल बेसिक, जहां से स्टार्टिंग रहेगा वहां पर प्लस का चिन्ह छोटा सा खींच दीजिए, और वहीं पे डायरेक्शन हो गया कि पूर्व पश्चिम उत्तर। तो ये वाला इधर जा रहा है सर, तो हम समझ गए ये उत्तर पश्चिम होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। यहाँ पर कहा जा रहा है हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि दिए गए तर्क में से कौन सा तर्क सही है। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है कि कौन सा तर्क सही है। कह रहा है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तो ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस एक सिलेंडर में। तो वह कह रहा है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है। तो ये तर्क भी हम लोगों का हो सकता है कि हाइड्रोजन क्या हो सकता है कि तरल स्थिति। आप जानते हैं कि गैस क्या है, एक तरल में होता है। कह रहा है हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में, तो ये भी सही होगा। देखिए गैस का दोनों कंडीशन है कि तरल में भी होता है और क्या होता है दोस्तों, गैस में। दोनों कंडीशन सही होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे होगा। मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर कह रहा है कि एक बार तरल स्थिति में है और एक बार कह रहा है कि गैस स्थिति में, हाइड्रोजन दोनों। तो या तो वह गैस में हो सकता है या तो क्या हो सकता है दोस्तों, तरल में हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से होगा। या तो एक, यानी या तो वह गैस में होगा या तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, तरल में होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं, कोई ए लगा देंगे, कोई बी लगा देंगे, तो कोई अलग अलग आंसर करने लगते हैं। तो लॉजिक को समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के बारे में दिया है कि हाइड्रोजन में एक सिलेंडर है, यानी कि हाइड्रोजन कह रहा है कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तो ठीक है, इतना सा कह दिया कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन तरल में भी है और हाइड्रोजन गैस में भी है। तो हो सकता है कि वो तरल में होगा या तो गैस में होगा। तो यहाँ पर या तो 1 या तो 2 लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन करेगा। ये देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर कैसे कीजिएगा। काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, ऐसे काउंट कर लीजिए। ये देखिए एक लॉजिक बताते हैं ताकि समझ में आए कि यहाँ से अगर इस प्रकार से है और इसमें क्या कर दिया दोस्तों, अभी एक त्रिभुज है लेकिन इसी में इस प्रकार से बीच से दे देंगे तो अब कितना त्रिभुज हो गया दोस्तों, 3 त्रिभुज हो गया। कैसे, देखिए एक त्रिभुज ये हुआ और दूसरा त्रिभुज ये हुआ और बड़ा वाला जो अभी आप बनाए थे सर, बड़ा वाला, तो क्या हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है सर, समझ गया। अरे काहे नहीं समझ रहे हैं कि 1 2 और 1 यहाँ से लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये बात हम समझ गए कि 3 त्रिभुज। तो वही आकृति देखिए
यहाँ से देखिएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ से इस प्रकार से तो एक आकृति वही वाला यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, ठीक है सर। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से देखा जाए दोस्तों, एक नीचे में देखिए हूबहू उसी प्रकार से यहाँ पर एक आकृति बन रहा है कि नहीं, तो ठीक है सर, यहाँ तक ईस्ट बन रहा है। उसी प्रकार से जब इधर पे गौर किया जाए दोस्तों, इस साइड में ये देखिए यहाँ से आप यहाँ से इस प्रकार से लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ठीक है सर, समझ गए। यानी कि हम लोगों का इससे हमने क्या किया दोस्तों, 3 त्रिभुज निकाल दिया। उसी प्रकार से इससे क्या किया दोस्तों, 3 त्रिभुज निकाल दिया, और उसी प्रकार से इससे क्या कर दिया दोस्तों, 3 त्रिभुज निकाल दिया। तो देखिए हम लोगों के सामने क्या होगा, 3 3 6 3 9, तो 9 त्रिभुज तो ऐसे निकल गया। 9 त्रिभुज क्या निकल गया दोस्तों, ऐसे निकल गया। यानी 3 + 3 + 3 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कहां से त्रिभुज निकलेगा और कैसे निकलेगा दोस्तों, उसको समझ लीजिए। ये देखिए हम लोगों का अगर इस पे चला जाए दोस्तों, 9 त्रिभुज तो ले लिए। 9 के बाद देखा जाए दोस्तों 9, और यहाँ पर अब देखिए अब कैसे कैसे त्रिभुज निकालेंगे। ये देखिए कि यहाँ से देखा जाए दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। ये देखिए यहाँ से लीजिएगा तो इस तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पर जाएगा, ठीक है सर, एक त्रिभुज। उसी प्रकार से जस्ट इसके ऊपर में लेंगे दोस्तों, इस साइड से तो एक त्रिभुज यहाँ से बनाएगा। ये देखिए इस तरीके से बेसिक बात को समझिए, 2 को त्रिभुज आपने निकाला, एक नीचे निकाला, एक ऊपर निकाला, ठीक है सर। 2 को वैसे निकाल दिए। 2 के बाद अब देखिएगा फिर किस जगह पर निकलेगा, यानी कि एक त्रिभुज ये देखिए यहाँ से दोस्तों इस साइड से जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है सर, यानी ये तीसरा हो गया। और उसी प्रकार से एक यहां से लीजिएगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, चौथा हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहां पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। ये देखिए लॉजिक को समझिए, यहां से चौथा हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने 9 गो त्रिभुज तो अभी तक निकाल चुके थे, यानी कि 9 गो जब आपने निकाल चुका था और 4 गो वैसे निकाल दिए, तो 9 4 गो हो गया 13, और उसके बाद प्लस। ये देखिए अब यहाँ से दोस्तों, यानी कि ये बड़ा वाला आकृति में ले लीजिएगा, यहाँ से ये देखिए यहाँ से, और एक त्रिभुज इसमें हो जाएगा, ये बड़ा वाला में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, 16 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया ताकि कोई कंफ्यूजन, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर यही करें कि मैक्सिमम होगा 17 मार्क के निकल रहे हैं, लेकिन हमने काउंट करके भी बता दिया। कोई कंफ्यूजन वाली तो बात ही नहीं है कि सर यहाँ से आपने कहा है, अभी तुरंत आपने बताया कि यहाँ से यहाँ तक इस आकृति में जो है, उसी प्रकार से इसको अलग कलर में दे देते हैं, देखिए तुरंत कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं यहाँ पर। उसी प्रकार से एक इधर से लीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ले लीजिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि सर इसमें निकल गया ई वाला आकृति में 3 त्रिभुज, इसमें निकल गया 3 त्रिभुज, इसमें निकल गया 3 त्रिभुज, तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज तो आपका ऐसे निकल गया 9 प्लस। अब देखिए गौर कीजिए कहां से, एक त्रिभुज आपने यहां से लिया, ये देखिए यहां से लेंगे दोस्तों, तो यहां पर एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से जस्ट इसके ऊपर में यहां से लेंगे दोस्तों, तो ये देखिए यहां से एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है सर। तो 2 त्रिभुज वैसे हुआ, और 2 त्रिभुज अब कैसे बनेगा, तो ये देखिए एक हो जाएगा, यानी इधर से लिए तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये देखिए इस साइड से एक त्रिभुज बनेगा, और उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा। तो काहे नहीं आप समझ पा रहे हैं, इस साइड से हो जाएगा, तो ठीक है सर। तो 2 इधर 2 और इधर 2, तो 4 तो ऐसे हो गया। और 4 के बाद आपको अभी क्या बतलाए थे, एक त्रिभुज कहाँ से, 3 त्रिभुज कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा वाला, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जो लेंगे और इसके बीच में है दोस्तों, तो इस प्रकार से यानी कि 3 त्रिभुज बनेगा। तो 9 4 13 3 क्या हो जाएगा, 16 त्रिभुज होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। देखिए यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि कौन सा भिन्न है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, इसमें कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं। तो विषम का इनमें से कौन सा एक अलग है, आदमी है, बकरी है, घोड़ा है, गाय है, कौन सा अलग होगा, तो ये देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, बकरी हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, तो ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पर देखा जाए बकरी, गाय, घोड़ा, तो ये सभी हम लोगों का क्या है, जानवर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जानवर है, ये सभी क्या है, जानवर है। लेकिन आदमी क्या जानवर के अंतर्गत रखेंगे, नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये सभी हम लोगों का जानवर के अंतर्गत आएंगे, आदमी थोड़ी जानवर। तो आदमी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान, एक अलग, तो अलग ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देना चाहते हैं कि होमवर्क में कितने स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर सही कर सकते हैं, हम ये देखना चाहते हैं क्या होगा, और कल इसको करवाए
बताएंगे कि सोमवार होगा, बुधवार होगा, शुक्रवार होगा, बृहस्पतिवार, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कर देंगे। हर एक स्टूडेंट से हम कमेंट चाहते हैं कि 17 का आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।